हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गर्मी का पारा बढ़ता हुआ और लोगों को गर्मी की वजह से परेशानी से जूझते हुए राजस्थान सरकार ने पानी की बौछारें करवाई हैं और सुख सुविधाएं सारी देने की कोशिश की है। और गर्मी का तांडव इतना भयंकर है कि हर एक इंसान इसको सहन नहीं कर पा रहा। कई कई जगह से एक ऐसा समाचार आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जान को जोखिम में डाल के भी अपनी जान के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। कारण बेरोज़गारी, कारण रोज़ाना की भूख, कारण रोज़ाना को चाहने वाला खाना। तो दोपहर को 2 बजे जब उनका रेस्ट होता है वो फिर काम पे लग जाते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोग। अब बात मुद्दे से हट के थोड़ा-सा, हमारे देश के अंदर 2014 से पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। उसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर आगाज़ किया। आगाज़ करने के बाद हमारे देश के अंदर, मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव सूचना देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेटिव सूचना का मतलब है कि हमारे देश के अंदर दिल्ली का जो सबसे पॉश इलाका है, उस पॉश इलाके के अंदर हमारे देश के जो एक राजनीतिक बहुत बड़ा परिवार है, उस परिवार ने देश के अंदर पॉश इलाके के अंदर कितना बड़ा कब्जा किया हुआ है। कब्जा का मतलब एक क्षेत्रीय राज था। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम किस पार्टी में हैं, हम किस देश में हैं, हम गरीबों का बखान करते हैं, हम गरीबों को क्या देंगे, हम गरीबों को क्या नहीं देंगे। बात आती थी पाकिस्तान से डरने वाला देश भारत, परमाणु बम से हमारे सैनिकों का एक शीश काट ले जाते थे। हम डरते थे, हम 370 से डरते थे, हम JNK में जाने से डरते थे। अभी सूचनाएँ आती हैं, बड़ा सुखद समाचार आता है कश्मीर से कि वहाँ की बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं। आप वो जो तांडव देखना चाहोगे कभी तो कश्मीर के लोगों से आप जाके मिलिए। अब बात आती है कि एक परिवार में हमारे पॉश इलाके दिल्ली के अंदर कितने एकड़ ज़मीन के ऊपर एक सतल्स बनाए गए हैं, यानी उनको समाधि दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर 153 एकड़ ज़मीन के अंदर महात्मा गांधी का जो हिस्से की जो राजघाट है वो 40 एकड़ ज़मीन में बनाया गया है। दूसरे नंबर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन स्थल है, 53 एकड़ ज़मीन के अंदर बनाया गया है। इंदिरा गांधी को 45 एकड़ ज़मीन शक्ति स्थान दिया गया है। राजीव गांधी को वीर भूमि 15 एकड़ ज़मीन में दिया गया है। गांधी परिवार की कुल जो एकड़ ज़मीन के ऊपर कब्जा है वो है 153 एकड़ ज़मीन के ऊपर, जो सबसे पॉश महंगा इलाका है। और उस इलाके की जो ज़मीन की जो वैल्यूएशन है वो है 20,000 करोड़ रुपए। 20,000 करोड़ रुपए। सोचने की बात है कि हमारा देश 2014 से पहले उन लोगों के हाथ में था जिन लोगों का परिवार था। हम कभी भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसे राजनीतिक घरानों से अलावा हटके किसी भी गरीब आदमी के हाथ में सत्ता का सुख जा सकता है या देश को उभारने वाला कोई आ सकता है। ज़िंदगी में कभी ऐसा सामना नहीं करना पड़ा, सोच भी नहीं सकते थे, बहुत दूर की बात। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर आगाज़ किया। आगाज़ करने के बाद जन जन तक ये पता नहीं था कि हमें टैक्स क्या होता है, GST क्या होता है, CGST क्या होता है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, जिसके हमारे देश के अंदर रोड बनते हैं, सुख सुविधाएं दी जाती हैं। पहले बड़े बड़े काम जो होते थे वो बगैर GST के, CGST के होते थे। अभी बात आती है कि आप रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड की हमारे जाल बिछाया गया है सड़कों का, वो देखिए आप, बहुत सुंदर जाल बिछाया गया है। बहुत मेट्रो स्टेशंस को देख लीजिए आप। तो कुल मिला के बात ये कि मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि हमारे देश के अंदर 153 एकड़ ज़मीन एक ऐसे परिवार को दिया है जहाँ पे सबसे महंगा पॉश इलाका है। अब बात कंपेयर करने की बात है कि हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके 4 या 5 भाई हैं,
उनकी मदर सरकारी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाती है। तो ये सोचने विचार करने की ज़रूरत है। तो हम आपसे सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बातों का कंपेयर करना बड़ा ज़रूरी है। कुछ राज्य हैं यानी स्टेट्स हैं, वो स्टेट ये चाहते हैं कि केवल हमारी चौधर हो, हमारे अलावा किसी दूसरे की चौधर नहीं हो। तो उनका अलग अलग अपना एक प्रारूप होता है। वो किसी न किसी तरह आंदोलन करके, किसी न किसी तरह एक अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के या सरकार का जो कानून व्यवस्था है उसको बिगाड़ने में कहीं न कहीं उनका रूप होता है। अभी कई जगह आपको देखा गया है कि कुछ नेताओं को बड़े विशेष तौर पे उनका अवहेलना की गई है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं, बहुत सारे किसानों की एक अप्रॉक्सीमेट आर्गुमेंट्स आती रहती हैं कि हम भी किसान हैं लेकिन हम वहाँ पे नहीं गए। तो मैं किसानों के विरुद्ध नहीं हूँ, किसान एक हमारा अन्नदाता होते हैं, लेकिन कुछ हद तक जायज़ मांगे हों तो वो सरकार ने उनको कैंसिलेशन में डाला है। सरकार उनको देने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन अपना एक तरीका होता है। हम एक विशेष स्टेट से हमें देखा गया है कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर 40 साल से एक पर्टिकुलर चौधराट का हिस्सा रहा है। लेकिन ये सोचने समझने की ज़रूरत है कि गरीब का कौन है, अमीर का कौन है, और हम किस प्रकार से अपनी जीवन रेखा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ों को बड़े सजगता के साथ संभाल के रखना पड़ता है, दिल के अंदर वो बाहर नहीं निकाल सकते। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितना आपसे किया जा सकता है, और देश की अर्थव्यवस्था को लेके आगे बढ़ाने के लिए कि कौन अपना है कौन पराया है, इन चीज़ों को देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें हमारे बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें बहुत से ऐसे पर्टिकुलर कास्टिज़म के लोग मिल जाते थे जो डर लगता था, लेकिन आज वो बातें नहीं हैं। वो हमारे देवी देवताओं को तोड़ दिया जाता था, कुछ मारपीट की जाती थी हम लोगों के साथ, हम पूजा पाठ नहीं कर पाते थे, हम कावड़ वगैरह नहीं लेके आ पाते थे। मैं किसी कास्टिज़म के विशेष खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उनकी कुछ हद तक अति बहुत ख़राब होती है। तो मेरा इतना ही कहना है। आगे इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, और आगे बढ़ाने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के अच्छे और बुरे की पहचान करने में सार्थक रहिए, और मिल के एक दूसरे के साथ चलिए। यही हमारे देश के आगे बढ़ाने का एक प्रारूप है, रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।